24 देख रहे हैं आप। ग्वालियर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाले समय में एक बार फिर ग्वालियर अपनी 100 साल पुरानी पहचान को कायम कर सकेगा। इसकी पूरी उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इस तरह से उनके पूर्वजों के रियासत काल में लाइट लोकोमोटिव के जरिए ग्वालियर चंबल संभाग को जोड़ा था। पानी सप्लाई का जाल 100 साल पहले बिछाया गया था, जबकि अन्य शहरों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि 16 किलोमीटर लंबे 1500 करोड़ की लागत के एलिवेटेड रोड के बने जाने से शहर में यातायात की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि एलिवेटेड रोड में 38 एंट्री और लगभग इतनी ही एग्जिट होगी। उन्होंने कहा कि राजमाता विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट को विस्तार दे दिया गया है। ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी समय मिलने के बाद इसका जल्द शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल स्टेडियम के संगरपुर में बनकर तैयार है। वहीं एलिवेटेड रोड और नया रेलवे स्टेशन बनाने की दिशा में काम चल रहा है और जल्द ही ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह के ग्वालियर विकास के मामले में अन्य शहरों से आगे चल रहा, ठीक उसी तरह आने वाले कुछ समय में हमें बदलता हुआ ग्वालियर दिखाई देगा। उन्होंने माना कि हमारे शहर की सड़क संकरी है, यातायात की व्यवस्था परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में एलिवेटेड रोड के बन जाने के बाद शहर में एक छोटा मिनी हाईवे मिलेगा, जिससे शहर की कई समस्याओं से मुक्ति मिल सकेगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रहा। मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्पेस तथा अन्य स्थानों पर इसका निरंतर इस्तेमाल किया जा रहा। इसलिए हमें अपने युवाओं को वर्तमान बन चुके एआई और एआर से जोड़ने होगा ताकि प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना होगा। किसी भी सड़क को अपन देखें, सारा व्यवसाय सड़क पे हो रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कैसे अपने स्मार्ट देखें इसको? कुछ लोगों का की सोच और विचारधारा होती है कि कुछ भी अच्छा भी हो रहा हो तो कमी देखते जाओ, लेकिन मैं आपकी सुझाव को भी सकारात्मक रूप से लेता हूं। हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में कोविड काल में भी बहुत मेहनत मशक्कत की। सर, ये लोकसभा चुनाव हमारे शहर में आज एलिवेटेड रोड बन रहा है, हमारे शहर में एक नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, हमारे शहर में एक नया एयरपोर्ट तैयार हो चुका है, हमारे शहर में एक नया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 250 करोड़ का तैयार हो चुका है। ग्वालियर बदल कि अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ और बना के हम 100% सैचुरेशन, 100% सैचुरेशन, कोई भी वंचित ना रह जाए। और इसलिए मोदी की गारंटी की गाड़ी घूम रही है, क्योंकि मोदी की गारंटी की गाड़ी खोज रही है कौन कौन रह गया है जो वंचित है, क्योंकि एक ही टारगेट है प्रधानमंत्री जी का कि 100% सैचुरेशन एक योजना का होना चाहिए। और वहीं 80 करोड़ देशवासियों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन का वितरण कोविड के जमाने में और अब 5 साल और गरीबों को वितरित किया जाएगा। 11 करोड़ हमारे ग्रामीण जनों को हर घर नल, नल से जल की योजना लागू हो चुकी। जिनके यहाँ टोटी नहीं होती थी, और या तो जिनके यहाँ टोटी होती थी लेकिन पानी का स्रोत नहीं होता, पानी का स्रोत भी और टोटी दोनों को मिलाकर वहां हर घर में पानी पहुंचाने का कार्य हुआ है। हमारे आने वाले नौजवानों के लिए अभी सांसद खेल महोत्सव के कार्यक्रम से हम लोग सब आ रहे हैं। ये भारत की क्षमता है। 10 साल की उम्र से 25 साल की उम्र की पीढ़ी जो आने वाले अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का तय करने वाला है। विकास कार्यों को लेकर सबसे ज्यादा विकास योजना सबसे ज्यादा हो रही है, और आपके जो मंत्री प्रधानमंत्री है और भी पूरा मोर्चे समाजे है। क्या ग्वालियर इस वक्त नेक्स्ट तैयारी आपकी चुनाव की? देखिए, मैंने अपने 20 साल के जनसेवा में समूचे अंचल क्या
मेरी कोशिश रही है समूचे मध्य प्रदेश में योगदान देने की। जब मैं दूरसंचार मंत्री था, जब मैं वाणिज्य मंत्री था, जब मैं ऊर्जा मंत्री था, चाहे इंदौर हो, नीमच हो, मंदसौर हो, रीवा हो, जबलपुर हो, हमारा डिंडोरी हो, आज रीवा में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, जी दतिया में एयरपोर्ट में बना रहा हूँ, सतना का एयरपोर्ट में बना रहा हूँ। इंदौर के कनेक्शंस मैंने 5 गुना कर दिए पिछले 1.5 वर्षों में। भोपाल के कनेक्शंस में मैंने बढ़ाया। तो ग्वालियर तो आपकी और हमारी है, मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि ग्वालियर को हमें दोबारा, जो मेरे पूर्वजों ने ग्वालियर स्थापित किया था, उस ग्वालियर का जो हमारा सपना है उसको साकार हमको करना है। 100 वर्ष पूर्व ग्वालियर केंद्र था, केवल राजनीतिक कि हमारे अपने परम सम्मान्य लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन संघर्ष का जीवन रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी का जीवन देश सेवा का जीवन है। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन मां भारती के प्रगति और विकास के लिए समर्पित रहा और मां भारती के ऐसे दैदिप्यमान नक्षत्र को आज मुझे स्वतः बड़ी खुशी है और मैं मानता हूं कि हर भारतवासी को, अगर हमारे देश को अग्रसर होना है तो केवल सरकार नहीं, लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी और लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि एक एक देश के वासी को समृद्धशाली हम बना पाए, ताकि उन तीनों लक्ष्यों की पूर्ति हम लोग कर पाए। आत्मनिर्भरता की, एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करने की और एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की। और स्पष्ट रूप से अगर 140 करोड़ जनता को हमें समर्पित भाव से सक्षम बनाना हो तो 4 क्षेत्रों में और 4 समुदाय पर प्रधानमंत्री जी ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। और वो 4 समुदाय हैं हमारी देश की महिलाएं, हमारे देश के युवा, हमारे देश के किसान और हमारे देश के गरीब। यही 4 समुदाय, तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये चुनाव तो आएंगे, चुनाव आएंगे भी और जाएंगे भी, आपके और हमारे जीवन की एक कड़ी है। विकास और प्रगति के साथ भी मैंने ये आपने मेरी प्रतिक्रिया भी देखी होगी। आज मैंने प्रशासन से भी बात की है, तीनों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी अपने आप में काफी नहीं है, नियम का पालन हमें करना है, न्याय का पालन हमें करना है। न्यायपालिका न्याय देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कैसे भस्मासुर हमारे इस विश्व में होते हैं जो ऐसी विचारधारा घटित करने की बात तो छोड़ दो, इसकी कल्पना भी कर पाए। इस बात की जितना हम लोग निंदा करेंगे वो कम है। भाई साहब, ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्तमान में राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण एवं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण
पूर्व के विकास का संदर्भ, वर्तमान की स्थिति और भविष्य का भारत कौन सा भव्य रूप लेगा, उसका आकलन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से हमें प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने पहले दिन से पिछले 10 वर्षों में आईआईटी के साथ में कोऑर्डिनेट किया हुआ है, तो वो एआई के साथ आप एआर को भी जोड़ो, जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ ऑगमेंटेड रियलिटी को भी आप जोड़ो। जी ये भविष्य नहीं है, ये आज विश्व में वर्तमान बन चुका है। जी हमें अपने एक एक अध्ययन के संस्थाओं में एआई और एआर को इंट्रोड्यूस करना है। हमारे बच्चों में बहुत हुनर है। आज एआई और एआर, आपको आश्चर्य होगा, केवल सूचना प्रौद्योगिकी में नहीं, मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जा रहा है, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेस में इस्तेमाल किया जा रहा है, और तो और क्या, कला और संस्कृति में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे अभी इंडिया आर्ट, उसमें अलग सेक्शन है एआई और एआर का। तो ये हमारे जीवन का भाग बन चुका है। एक साथ और मैं संसद में 1/3 महिलाओं के लिए स्थान सदैव के लिए स्थापित करना, ये एक ऐतिहासिक कदम रहा है। उसी के साथ साथ एक और प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री जी ने ली कि 2 करोड़ महिलाओं को हम लोग लखपति दीदी के रूप में स्थापित करेंगे, और उस लक्ष्य की पूर्ति में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। 15,000 महिलाओं को 1,265 करोड़ रुपए की योजना के तहत, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली, ड्रोन्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ड्रोन सब्सिडी पे दी जाएगी 80% की, ड्रोन की बीमा मुफ्त दी जाएगी, और उन महिलाओं को नैमो ड्रोन दीदी के रूप में, ड्रोन पायलट के रूप में संपूर्ण देश में तैनात किया जाएगा। इसी के साथ जब मुद्रा योजना हम देखते हैं, तो जितने भी ऋण मुद्रा योजना में दिए गए, उसमें से 31 करोड़ ऋण महिलाओं को दिए गए हैं इस देश के अंदर। और उसी के साथ साथ जो बहुचर्चित योजना है महिलाओं के लिए, चाहे इज्जत घरों की हम बात करें, शौचालय की बात करें, जो इस देश के कोने कोने में बन चुकी है, करीब करीब 100% सैचुरेशन हो चुका है। 12 से 15 करोड़ शौचालय बन चुके। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत करीब करीब हमारे 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत चूल्हा और गैस का कनेक्शन आज तक दिया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी सशक्तिकरण के लिए उज्ज्वला योजना में खर्चा गया है। और जहां महिलाओं की सशक्तिकरण सरकार ने की, वहीं किसानों की सशक्तिकरण भी की। किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के तहत
2,80,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे सीधे उनके जनधन के खातों में पहुंचाएगी।